हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ परसेंटेज का अगला पार्ट लेकर। तो परसेंटेज में आज हम डिस्कस करेंगे चुनाव पर आधारित प्रश्न जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं चुनाव पर आधारित प्रश्न। चुनाव पर आधारित प्रश्न बेसिकली यहाँ पर दो प्रकार के प्रश्न होते हैं। एक ऐसे कि मान लीजिए एक कैंडिडेट है और वह x% वोट गेन कर रहा है और x% वोट गेन कर रहा है और ये x% वोट हैं वैलिड वोट के, यानी वैध मतों के, और y वोटों से जीत रहा है। एक तो ऐसा प्रश्न होगा। दूसरा प्रश्न होता है कि एक विनर कैंडिडेट है, जीतने वाला प्रत्याशी, वह x% वोट गेन कर रहा है, लेकिन टोटल वोट्स का मतदाता सूची में जितने भी लोगों के नाम दर्ज हैं उनमें से कुछ परसेंटेज, मान ली x% और y वोटों से जीत रहा है। तो इस प्रकार के दो प्रश्न होते हैं। ये दोनों ही प्रश्न अलग अलग होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उनमें से पहला प्रश्न ये है वैलिड वोट वाला। यहाँ पर हम देख सकते हैं, चलो कहाँ गया, शुरुआत करते हैं। चलो देखो, ये है वैध वोट, है ना, यहाँ पर लिखा है वैध वोट का। तो दूसरा प्रश्न कैसा होता है, यहाँ पर लिखा होगा कुल वोट का। तो ये दोनों प्रश्न अलग अलग होते हैं। तो दोनों प्रश्नों को कैसे करना होता है, जल्दी कैसे करें, सो दैट हम एग्जाम में जल्दी से जल्दी कर पाएँ। तो चलिए शुरू करेंगे। प्रश्न है कि किसी चुनाव में दो प्रत्याशी थे, 10% लोगों ने अपना वोट नहीं डाला। तो मान लेते हैं हम कि उस चुनाव में जो मतदाता सूची थी उसमें 100% वोटर्स थे। कितने थे? 100%। और इन 100% वोटर्स में से 10% लोगों ने अपना वोट कास्ट नहीं किया। तो कितने लोगों ने किया होगा? 90% लोगों ने अपना वोट कास्ट किया था। अब इन 90% में से भी 20% अवैध घोषित हो जाते हैं। मतलब वो वोट तो डालने गए, लेकिन क्या हुआ, उल्टा सीधा वोट डाल गए, तो उनका वोट मान्य नहीं हुआ। तो 20% वोट अवैध घोषित हो गए, तो बचे कितने? 80%। और ये 80% किसके होंगे? 90% के। तो जब 90% का 80% निकालेंगे तो ये निकलेगा 72%, 72%। क्लियर? एक सेकेंड, 72% है। अब देखो, ये है वैलिड वोट। ये क्या है? वैलिड वोट यानी वैध मत। हार जीत का फैसला वैलिड वोट पर ही होता है और वैलिड वोट को हम बेस मान लेंगे। वैलिड वोट को हम क्या मान लेंगे? बेस। तो देखो, अब यहां पर क्या कह रहा है कि जीतने वाला प्रत्याशी ने वैध वोट का 70% प्राप्त किया। जीतने वाला कितना प्राप्त कर रहा है? 70%। जब जीतने वाला 70%, और ये किसका है? वैलिड वोट का, मतलब 72% का 70% गेन करेगा ये। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 72% का 30%। क्योंकि हमने क्या बोला था, वैलिड वोट को हमने बेस मान लिया है, मतलब वो बेस है तो पूरा 100% होगा। तो 70% जीतने वाले को मिल गए, 30% हारने वाले को मिल गए। तो एक बात बताओ, हार जीत कितने वोटों से हो रही है? 40% वोटों से हार जीत हो रही है। तो जीतने वाला जो कैंडिडेट है वो कितने वोटों से जीत रहा है? जीतने वाला कैंडिडेट यहां पर हम देख सकते हैं 40% वोटों से जीत रहा है। लेकिन ये 40% कितने के? वैलिड वोट के। वैलिड वोट के, क्योंकि हार जीत तो वैलिड वोट पर ही होगी। तो 72% का, यानी मल्टीप्लाई का चिन्ह आ जाएगा, 72% का 40%। ये क्या होगा? ये होगा कि विनर कैंडिडेट इतने वोटों से जीत गया। विनर कैंडिडेट कितने से जीता? हमारे अनुसार जीतेगा 72% का 40% से। और यहां पर क्वेश्चन के अनुसार हम देख सकते हैं 5760 वोटों से जीता। ये इसके बराबर होगा, बिल्कुल होना चाहिए। देखो, 40% का मतलब 40/100 करो, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये हो गया 4/10। इस 4 का 72 में गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। लेकिन बट्टे में क्या है? 10 भी है, 10 का इसमें भाग देंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा और परसेंटेज बराबर ये कितना हो जाएगा? 5760।
अब ये कह रहा है मतदाता सूची में कितने लोगों के नाम दर्ज थे, तो 100% लोगों के नाम दर्ज थे, तो 28.8% की वैल्यू मिल गई। 100% की वैल्यू पर हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से जब 1% बराबर हम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसमें भाग देंगे 2 बार, है ना, और इसके बाद में एक ये 0 और एक इस पॉइंट का 0 इधर पहुँच जाएगा। तो 100% बराबर 200 और 1% बराबर 200 और 100% पर मतदाता सूची में कितने लोगों के नाम दर्ज थे, ये मिल जाएगा। 20,000 लोगों के नाम दर्ज थे, ऑप्शन बी। लेकिन पेपर में इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं करना है, ऐसे पेपर में नहीं करना है, मैं भी नहीं बताऊंगा कि ऐसे करना है। इस प्रकार से क्वेश्चन हम वो वाला करेंगे जब यहाँ कुल वोट का होता, कुल वोट वाला, मैंने बोला ना 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं, तो जब कुल वोट वाला प्रश्न आएगा तब हम उसको ऐसे करेंगे। लेकिन इसको ऐसे नहीं करना है, इसको हम और जल्दी कर सकते हैं रेशो मेथड से। देखो कोई वैल्यू अगर फ्रैक्शन में लिखी जा रही है दैट इज ऑल्सो इन रेशो, है ना। तो देखो कैसे करेंगे इसको। मान लीजिए कि इस चुनाव में जो टोटल वोट थे वो थे x, कितने थे x। अब उस x वोटों में से 10% लोगों ने अपने वोट नहीं डाले, तो कितनों ने डाले होंगे, 90% ने। 90% का मतलब क्या होता है, 9/10, ठीक है, यानी x का 9/10 लोगों ने वोट डाले। अब जितने वोट पड़े उसमें से भी 20% वोट अवैध घोषित हो गए, तो बचे कितने, 80%। 80% का मतलब होता है 4/5। ये वैलिड वोट हो गए। ये क्या है, अभी तक इनकी मैं बात करूं, ये क्या है, वैलिड वोट हैं, ये वैलिड वोट, ठीक है। अब देखो आगे, जीतने वाला प्रत्याशी वैध वोट का 70% प्राप्त करता है। जब जीतने वाले को 70% मिले तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, 40%। तो जीत उसकी कितने वोटों से हुई, माफ कीजिए 40% मिलेंगे, है ना, ठीक है। देखो जब जीतने वाले प्रत्याशी को 70% वोट मिलते हैं तो हारने वाले प्रत्याशी को कितने मिले होंगे, 30%। तो ये जीता कितने वोटों से, ये जीता 40% से। इसकी जीत कितने से हुई, 40%। तो 40% का मतलब कितना होता है, 2/5। तो वैलिड वोट का 2/5, वैलिड वोट का 2/5 ये कितने के बराबर होना चाहिए, 5,760 के। भाई क्यों होना चाहिए, क्योंकि 5,760 वोटों से ही जीता है। और हमने भी तो इधर साइड में ये क्या निकाला था, ये निकाला था कि वो कितने वोटों से जीता है। क्लियर, तो इसके बराबर हो जाना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो अब इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े इजीली हो जाएगा। चलो कैसे करेंगे, देखो इधर साइड में कितना है, देखो 9 चौक 36, 36 दूनी 72, ये 72 हो गया। 72 का इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, ये चला जाएगा 80 टाइम्स, ठीक है। और यहाँ से x बराबर निकालेंगे, देखो इधर कितना है, 25, 25 का 10 में करेंगे 250 और 250 का 80 में 25 8 200, ठीक है। उसके बाद में एक 0 ये और एक 0 ये हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो पहला क्वेश्चन था पूरा बेसिक के साथ में, उसका कॉन्सेप्ट के साथ में डिस्कस किया, इसलिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, है ना, क्योंकि हमने पूरा कॉन्सेप्ट के साथ में डिस्कस किया है। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलो अगला प्रश्न ये है, देखो ये है, इसमें क्या बोल रहे हैं, किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, 10% लोगों ने अपना वोट नहीं डाला, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला था, 20% अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल वोट का, देखो यहां पर बोल रहा है कुल वोट का 40%। तो अभी जैसे किया था उस तरीके से इसको नहीं करेंगे, है ना, इसको वैसे नहीं करेंगे, इसको करेंगे इस तरीके से। देखो टोटल वोट कितने थे, 100%, ओके। मतदाता सूची में टोटल वोट्स थे 100%, उसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, बचे कितने, 90% लोगों ने वोट डाला होगा। 20% वोट अवैध घोषित हो जाते हैं, बचे कितने, 80%। तो 90 का 80% निकालेंगे, ये निकल आएगा 72%। अब 72%। अब देखो जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल वोट का 40%, तो कुल वोट कितने थे, 100 और 100 का 40%, 100 का 40% किसको मिल गया, जीतने वाले को। तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 72 में से
और 40 घटा दो, कितने बचे? 32%। क्योंकि यहाँ पर क्या है, कुल वोट का है, इसलिए दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखो, ये जीतने वाला कैंडिडेट कितने वोटों से जीतेगा? हमारे अनुसार जीतेगा 40 में से 32 जाएंगे 12% वोटों से, और क्वेश्चन के अनुसार कितने? 3600 वोटों से। तो ये दोनों बराबर होंगे। अब यहाँ से 1% बराबर कितना मिलेगा? 300। और ये कह रहा है मतदाता सूची में कितने लोगों के नाम दर्ज थे? तो 100% थे। तो 100% बराबर यहाँ से कितना निकल आएगा? दोनों तरफ क्या करेंगे हम? 100 से गुणा कर देंगे, तो 30,000। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोटों को अवैध घोषित कर दिया और विजेता को 70% वैध वोट मिले और वह 9600 वोटों से जीत गया। वो जीता है। चलो तो हम भी वो कितने वोटों से जीता है यही चीज निकालते हैं। मान लीजिए उस मतदाता सूची में x वोट थे और इन x वोटों में से 20% को अवैध कर दो। वैलिड कितने बचेंगे? अरे अनवैलिड कितने हो गए? 20%। तो पूरा 100% होता है, 20% रिजेक्ट हो गए, बचे कितने? 80%। अब x का 80% मतलब 80% का मतलब 4/5 होता है, सभी जानते हैं। ठीक है। और ये कह रहा है विजेता को 70% मिले। एक बात बताओ भैया, विजेता को अगर 70% मिले होंगे तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? हारने वाले को मिलेंगे 30%। कितने मिलेंगे? हारने वाले को मिलेंगे 30%। ठीक है। अरे जो जीत रहा है वो 70% ले जा रहा है, तो हारने वाला कितना लेगा? 30%। तो जीता कितने से? 70 में से 30 घटाएंगे, 40%। 40% से जीता। और ये क्या बन चुका था हमारा? ये बन चुका था वैलिड वोट। तो 40% का मतलब कितना होता है? 2/5। तो x वोट थे, टोटल हमारे x वोट थे, उसमें से 20% अवैध घोषित हो गए, बचे कितने? 4/5। यही हमारे वैलिड वोट हैं। और जो वैलिड वोट हैं उसमें से 70% ले गया कौन? जीतने वाला। तो 30% दूसरे के हिस्से में होंगे, मतलब वो जीता कितने से? 40% से। तो वैलिड वोट का 2/5 निकालेंगे, वह कितने वोटों से जीता ये निकल आएगा। तो वह जीता 9600 वोटों से। तो 4 दूनी 8 और 8 से ये कितने बार कटेगा? 1200 टाइम्स। ठीक है। यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो ये कितना है? 25। 25 में 1200 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 12×5 = 60 और 12 दूनी 24 और 6 30। ठीक है, 30,000। ऑप्शन बी इज करेक्ट। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है, एक नगर निगम चुनाव में मेयर पद के लिए 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक उम्मीदवार को 40% मान्य मत प्राप्त हुए, मतलब वैलिड वोट। 23% अमान्य मत थे, मतलब रिजेक्ट थे। यदि मतों की कुल संख्या 21,000 थी। देखो अगर मतों की कुल संख्या दे रखी है तो प्रश्न को सॉल्व करना और आसान होता है। देखिए कैसे करेंगे। मतों की कुल संख्या दे रखी है, अब हम x क्यों माने? क्योंकि इस क्वेश्चन में मतों की कुल संख्या ऑलरेडी दे रखी है। तो 21,000, मतों की संख्या कितनी है? 21,000। ठीक है। अब इस 21,000 में से 40% एक उम्मीदवार को मिले, 40% मान्य वैलिड वोट। तो पहले वैलिड निकालते हैं, ये तो टोटल वोट है। अब इसमें से 23% रिजेक्ट हो गए, तो बचे कितने? 77%, मतलब 77/100 इनटू। अब ये कह रहा है दूसरे उम्मीदवार को मिले वैलिड वोट बताओ। तो ये वैलिड ही वोट तो है। इसमें से एक उम्मीदवार को मिल गए 40%, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 60%। 60% का मतलब कितना होता है? 3/5। तो दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे और 5 से ये जीरो कितने बार कट जाएगा? 2 बार। जीरो का मतलब 10। अब देखो इस प्रश्न की पूरी कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि देखो जब भी इस तरीके का प्रश्न हो, मल्टीप्लाई वगैरह करना हो, तो उसमें प्राइम नंबर ढूंढो। प्राइम नंबर विच नंबर्स हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, मतलब अभाज्य संख्या, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13। मतलब ये या तो 1 से कटती हैं या खुद से कटती हैं। जैसे कि इस प्रश्न की बात करूं तो इसमें 77 है, और 77 में क्या होता है कि 7 भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है। तो जो भी इसका प्रोडक्ट आएगा उसमें 7 का भी भाग जाएगा और 11 का भी भाग जाएगा। तो किसी एक से चेक कर लीजिए। चलो चेक कर लेते हैं। तो देखो
अगर मैं पहला ऑप्शन देखूं तो मैं 11 से चेक कर लेता हूं। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, देखो 9 और 0 को जोड़ेंगे और 7 और 2 जोड़ेंगे 9, 9 में से 9 गया 0, या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए या 11 का मल्टीप्लाई, है ना, तो वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाती है। अगर मैं इसको देखूंगा 9 और 1 10, 8 और 7 15, और ये तो हो नहीं सकता ना, तो बराबर आ रहा है ना 11 का मल्टीप्लाई, और ये कितना हो जाएगा 9, 9 1 10, 10 में से गया 9 नहीं बचेगा, 9 1 10, 7 और 6 13, 13 ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन पहला इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ेंगे जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, उसमें हम डिविजिबिलिटी रूल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, 9702। डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में, उसमें हम जानेंगे कि किसी संख्या को 11 से कैसे हम पता कर सकते हैं कि ये इससे डिविजिबल है या नहीं। किसी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या को हम कैसे 4 से वो डिविजिबल है या नहीं ये कैसे पता करेंगे, 7 से डिविजिबल है या नहीं कैसे पता करेंगे, 13 से डिविजिबल है या नहीं कैसे पता करेंगे, ये नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। अभी के लिए ये समझ लो कि अगर 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता करना है तो क्या करना होता है कि जैसे कि एक अंक हमने लिया, जैसे यहाँ पर 9 लिया, पहला अंक उठाओ, उसके बाद में उससे अगला अंक उठाओ, फिर उससे अगला अंक उठाओ, फिर उससे अगला अंक उठाओ, इनको एक तरफ जोड़ो, और उसके बाद में उससे जो अगले स्थान पर है उसको, फिर उससे अगले स्थान पर है उसको उठाओ, उनको अलग रखो। या दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि सम स्थान पर आने वाले अंकों को एक तरफ लिखो और विषम अंकों पर आने वाले अंकों को एक स्थान पर रखो, इन दोनों को जोड़ो और इनको अलग अलग जोड़ने के बाद में इनका डिफरेंस देखो, 0 आ जाए या 11 का मल्टीप्लाई आ जाए, तो ऐसे केस में वो 11 से संख्या डिविजिबल हो जाती है। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है अपने पास, इस चुनाव में उम्मीदवार X को कुल वैध वोटों के 70% वोट मिले यदि कुल मतों के 20% रिजेक्ट कर दिए गए। ठीक है, और मतों की कुल संख्या है 6,40,000। कितनी है, देखो कुल मतों की संख्या दे रखी है 6,40,000। बहुत अच्छी बात है, फिर तो और आसान है। अब टोटल वोट थे 6,40,000, उसमें से 20% रिजेक्ट हो गए, तो बचे कितने, 80%। और 80% का मतलब होता है 4/5। ये पहली क्लास में हम पढ़ चुके हैं 80% का मतलब। अब देखो ये कह रहा है कि इस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध वोटों की गणना कीजिए। तो ये वैलिड वोट ही तो हैं, तो इसको वैलिड वोट के कितने 70% मिले। 70% का मतलब कितना होता है, 7/10। ठीक है, तो देखो 50 से ये कितने बार कट जाएंगे, ये दोनों 0 2 बार। अब इसमें भी प्राइम नंबर है, मैंने बोला पूरा प्रोडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत होगी तभी करेंगे, नहीं करेंगे। अब इसमें 7 क्या है भैया, 7 एक प्राइम नंबर है, तो जिस ऑप्शन में 7 का भाग जाएगा वही इसका सही आंसर होगा। अगर 2 में 7 का भाग जा रहा है तब, जैसे कई बार ऐसा हो जाता है, बहुत कम केस में होता है कि 2 ऑप्शन में भी चला जाए भाग, है ना, तो ऐसे केस में हमें प्रोडक्ट करने की ज़रूरत होती है। तो देखो यहाँ पर हम इसे चेक करेंगे तो पहले ऑप्शन में चला जाएगा, क्योंकि 7 पन्ने 35, 7 एकन 7, 7 दूनी 14 चला जाएगा। दूसरे में नहीं जाएगा, तीसरे में नहीं जाएगा, दिखते ही पता लग रहा है, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मतलब इन सब का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 35, 84 और 00। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, 3,58,400 इस उम्मीदवार के पक्ष में इतने वोट पड़े। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, 2 प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में 25% वोट क्या थे, रिजेक्ट थे, और प्रत्याशी को वैलिड वोट में से 45% मिले। मतों की कुल संख्या दे रखी है, कितनी है, 16 लाख। ये है। अब इसमें से 25% वोट रिजेक्ट हो जाते हैं, अमान्य, तो बचे कितने, 75%, और 75% का मतलब कितना होता है, 3/4। ठीक है, अब जो वैलिड वोट हैं उसमें से 45% किसको मिल रहे हैं, किसी एक कैंडिडेट को, तो दूसरे कैंडिडेट को कितने मिल रहे होंगे, 55% मिलेंगे ना, दूसरे को 55% मिलेंगे, पूरा 100% होता है। तो विजेता प्रत्याशी को प्राप्त मान्य मतों की संख्या पूछ रहा है, तो विजेता प्रत्याशी को कितने मिले हैं, 55% ही तो मिलेंगे उसको, तो 55/100। देखो
अब इस प्रश्न में भी एक चीज़ देखना, 55 है और 55 में क्या है, प्राइम नंबर है 11। तो जिस ऑप्शन में 11 का डिवाइड होगा, 11 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, उसकी संभावना है कि वो सही जवाब हो। अगर 2 में जाएगा तो करेंगे, नहीं तो एक अलग बात है ना। तो देखो यहाँ पर जब हम चेक करेंगे तो इसमें चला जाएगा 11 छिक्के 66 यार, और किसी में नहीं जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा। और यहाँ पर ये हो जाएगा कितना, 6,60,000। क्लियर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, एक चुनाव में 11.11% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इसमें चुनाव पार्टी ए को पार्टी बी की तुलना में 18% अधिक वोट मिले। यदि पार्टी ए को 23,600 वोट मिलते हैं तो मतदाता सूची में कुल मतदाता ज्ञात करें। अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर ये देखो 23,600 वोट किसे मिले हैं, ए को मिले हैं, ठीक है। तो बस ए को ही बेस मान करके हम काम करेंगे। 11.11% का मतलब कितना होता है, 1/9। मान लीजिए मतदाता सूची में कुल वोट x थे, अब उसमें से 1/9 लोगों ने अपना वोट नहीं डाला, तो डाला कितने ने होगा, 8/9 ने। ये टोटल होता है, और ये क्या होगा, मान लीजिए 1/9 लोगों ने वोट अपना नहीं डाला, तो एक ने नहीं डाला, 9 में से एक ने नहीं डाला, डाला कितने, 8/9 ने, ठीक है। अब इसमें इस चुनाव पार्टी में अब ए को वोट कितने मिले, अगर हम ये और निकाल लें कि ए को वोट कितने मिले, तो हम 23,600 के बराबर कर देंगे उसे, क्योंकि ये है प्रश्न के अनुसार 23,600, और हमारे अनुसार कितने मिले ये और निकाल लेंगे हम, क्योंकि अभी ये क्या है, अभी हमारा ये वैलिड वोट निकला है, लेकिन इसमें से परसेंटेज के रूप में ए को कितना वोट मिला ये भी हम देखेंगे। इसको हटा देते हैं, चलो। देखो एक बात बताओ, ए और बी दोनों को जो वोट मिले होंगे वो 100% मिले होंगे, इस बात को मानते हो? ए और बी को दोनों को 100% वोट मिले होंगे, क्योंकि इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी हैं, तो दोनों को 100% वोट मिले होंगे। अब इसमें कह रहा है कि इसमें चुनाव पार्टी ए को पार्टी बी की तुलना में 18% अधिक वोट मिले, तो क्या मैं इस बात को ऐसे नहीं लिख सकता, a - b बराबर 18%? लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? अरे इसका मतलब भी तो यही हो गया कि a को b से 18% ज़्यादा मिले, समझ में आया? अब यहाँ से मैं a के वोट निकाल सकता हूँ। देखो a को कितने वोट मिले, तो क्या करूँगा, 100 और 18 दोनों को जोड़ दूंगा, 118, 118 में 2 का भाग दे दूंगा, कितना आएगा, 59%। तो ए को जो वोट मिले वो वैलिड वोट का कितना मिलेंगे, 59%, और वैलिड वोट कितना है हमारा, x गुणा 8/9, तो x गुणा 8/9 का 59%, यानी 59/100। क्लियर। देखो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 59 से ये 23,600 कितने बार कटेंगे, 4 बार कट जाएंगे, है ना, और ये 2 जीरो। क्लियर। और 8 से ये 400 कितने बार कटेंगे, ये कट जाएंगे 50 बार, 8 पंजे 40 और एक ये जीरो। अब यहाँ से x बराबर निकालेंगे, नीचे कितना है 900 और इधर 50 है, तो 900 में 50 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 45,000। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, 45,000। मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ चुनाव पर आधारित, आप इन प्रश्नों को अच्छे से कर लीजिए। यकीन मानिए आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, यहाँ से एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं बाहर जाएगा, सारे क्वेश्चन तुम्हें यहीं से मिल जाएंगे। इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से समझने के बाद में इनकी रिवीजन कर लो। रिवीजन करने के बाद में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लो या किसी बुक को उठा लो, वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया। चलो मैंने मान लिया कि इसमें टोटल वोट थे x, अब इसमें से 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो भैया दिया कितने होगा, 80% ने। 80% का मतलब 4/5। आगे बोल रहा है 12.5% वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया। 12.5% का मतलब होता है 1/8, तो 8 में से 1 वोट अवैध घोषित हो गया, तो बचा कितना, 7। 8 में से 7, है ना, 7/8 वोट वैलिड थे। अब ये कह रहा है कि विजेता को 60% वैध वोट मिले। अब 60% विजेता को मिले तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, 40%। तो वो जीता कितने से,
20% से, और 20% का मतलब कितना हो जाएगा 1/5। तो ये पूरा का पूरा जो निकल के आया ये क्या है, ये है भैया इतने वोटों से वह जीत रहा है, हमारे अनुसार वो इतने वोटों से जीत रहा है। क्वेश्चन के अनुसार कितने से जीत रहा है, 5600 से। समझ में आया? ठीक है, ये हो जाएगा 7 चौक 28, 28 से ये 200 टाइम्स, और यहाँ से x बराबर निकाल लो। देखो 5 25, 25 अट्ठे 200, और 200 का 200 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 40,000। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है, देखो अगला प्रश्न है, दो उम्मीदवार राहुल और राकेश के बीच चुनाव हुआ। 13.33% मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया। 16.66% वोट अवैध घोषित किए गए और विजेता को कुल वैध वोटों का 56.25% मिला और वह 5460 वोटों से जीत गया। मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? अच्छा क्वेश्चन है। देखो हम एक चीज जानते हैं, 6.66% कितने के बराबर होता है? ये होता है 1/15 के बराबर, जानते हैं। अगर इसमें मैं 2 से गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा 13.33%, और ये इधर कितना बन जाएगा 2/15। तो यहां पर जो 13.33% दे रखा है इसकी वैल्यू कितनी है? 2/15। चलो करते हैं। मैंने मान लिया उस मतदाता सूची में x लोग थे, अब उसमें से 13.33% मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया, मतलब इसका मतलब है 2/15। तो 15 में से 2 लोगों ने भाग नहीं लिया, तो कितनों ने लिया होगा? 13 ने, मतलब 13/15 ने। क्लियर? ठीक है, आगे देखो। आगे ये कह रहा है कि 16.66% वोट अवैध घोषित किए गए। 16.66% का मतलब होता है 1/6। क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/6। तो 6 में से 1 वोट रिजेक्ट हो गया, तो बचे कितने? 5। 6 में से 5 वोट बचे। क्लियर? अब देखो, जो जीत रहा है कि विजेता को कुल वैध वोटों का 56.25% मिला। तो देखो अगर अब हम इसको 100 में से घटाएंगे, है ना, उसके बाद में फिर 56 में से जितना मिलेगा उसको घटाएंगे, तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी। तो इस लेंदी कैलकुलेशन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक दूसरा तरीका अपना सकते हैं। निकलने के लिए वैसे भी निकल आएगा, लेकिन टाइम टेकिंग होगा, हमें उससे बचना है। तो हम क्या करेंगे, 50% कितना, इसको हम ब्रेक कर लेंगे। 50% प्लस 6.25%, तो 50% का मतलब होता है 1/2, और 6.25% का मतलब कितना होता है? इसका होता है 25 गुणा 25, नीचे 25 चौका 100, 25 चौका 100, 1/16। ठीक है, और यहां भी 8 से गुणा करा दूंगा ऊपर नीचे, तो ये पूरा 8 और 1 9, यानी 9/16। ये कितना निकल के आ जाएगा? 9/16। मतलब विजेता को कुल वैध वोटों का कितना मिला? 9/16। जब विजेता को 16 में से 9 मिला, तो हारने वाले को 16 में से कितना मिला होगा? 7। देखो ये विजेता को मिला है 16 में से 9, मतलब 9/16, और हारने वाले को 7/16। तो वो जीता कितने वोटों से? वो जीता 2/16 वोटों से। या फिर मैं कह दूं 2/16 को मिनिमाइज करूंगा तो 1/8 हो जाएगा, यानी वह वैध वोटों के, ये सब वैलिड वोट हैं, ये क्या है? ये वैलिड वोट हैं, और वैलिड वोट के 1/8 वोटों से वह जीता। हमारे अनुसार, प्रश्न के अनुसार कितने से जीता? 5460 वोटों से जीता। क्लियर? ये सारी रमण हटा देते हैं। चलो ठीक है, इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। 13 से इसको काट दो, 13 चौक 52, 13 दूनी 26, और यहाँ हो जाएगा 0। ठीक है, एक काम करो, इसको भी उड़ा दो, 5 से ये 3 बार, है ना, और यहाँ पर देखो कितना मिल गया, ये मिल जाएगा हमें 8 थी 24, और 24 में 6 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 144। 144 गुणा 420। अब देखो एक बात समझ में आ रही है कि लास्ट में कितना आएगा? 4 दूनी 8 और 1 ये 0, लास्ट में 80 आएगा। और देखो ऑप्शन डी को अगर देखो तो लास्ट में 800 है, और उसके बाद में केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है, ऑप्शन बी, जिसके लास्ट में 80 है, तो ऑप्शन है बी। जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? तो बाई ऑप्शन हमें क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, 60,480 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 15% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया।
15% मतदाताओं ने वोट, 3900 मत अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता को वैध मतों का 57% मत मिला और 1120 मतों से जीत गया। मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी है, चलिए करते हैं। तो मैंने मान लिया मतदाता सूची में X लोग थे। अब उसमें से 15% लोगों ने वोट नहीं किया। देखो 5% 1/20 होता है और ये 15% है, 5 का 3 गुना है तो ये हो जाएगा 3/20। अब 3/20 कितना, अरे कहाँ गया, हटाओ इसको, 3/20। 15% का मतलब क्या होता है, 3/20। अब ये कह रहा है कि 3/20 मतदाताओं ने वोट नहीं किया। इसका मतलब ये टोटल वोटर्स कितने थे, 20, उसमें से 3 ने वोट नहीं किया। तो किया कितने ने होगा, 17 ने। कितने में से, 20 में से 17/20 लोगों ने वोट किया होगा, ठीक है। उसमें से ये कह रहा है कि 3900 मत अवैध घोषित हो गए। कैसे, अवैध। तो इसमें से हम एक काम करें, इसमें से जो अवैध घोषित हो गए उनको हटा देते हैं, -3900 कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही हमने -3900 किया, ये बन गए वैलिड वोट। क्या बन गए, वैलिड वोट। अब हार जीत का फैसला इन्हीं में से होगा। अब देखो वैलिड वोट में से क्या कर रहा है, जो विजेता है वो वैलिड वोट का, वैलिड वोट कहूँ या वैध मत कहूँ एक ही बात है, वैलिड वोट का 57% मिलता है। किसको, विजेता को, ठीक है। जब एक बात बताओ भैया, 57% ये ले गया तो उसको कितना मिला होगा, हारने वाले को कितना, 57% इसको मिला तो हारने वाले को मिलेगा कितना भैया बताओ, 43%। कितना, 43%। ये हारने वाले को मिला है, ये जीतने वाले को मिला है। तो ये जीता कितने वोटों से, फिर 14% वोटों से जीता। जीता कि नहीं जीता, तो वैलिड वोट का 14%, ये जीता वैलिड वोट के 14% वोटों से हमारे अनुसार। और क्वेश्चन के अनुसार कितने से जीत रहा है, 1120 वोटों से। इसे मिनिमाइज कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 14 से ही कितने बार कटेगा, 80 बार, ठीक है। और ये कितना हो गया पूरा, ये हो गया तुम्हारा 8000, है ना। अरे 100 का इधर गुणा करोगे, 80 इधर है तो 8000 हो गया। और इधर कितना है, 3900, तो 3900 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 11900। कितना हो जाएगा ये, 11900। और इधर कितना बचा है, इधर बचा है 17x/20, है ना। चाहो तो डायरेक्ट काट सकते हो, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट चलो लिख देते हैं। 17 से ये कितने बार कट जाएगा, 17 से 7 बार, और उसके बाद में 2 जीरो भी हैं, है ना, 2 जीरो आ जाएंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 7 दूनी 14, और उसके बाद में 3 जीरो हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 14000। ऑप्शन ए करेक्ट। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है, एक चुनाव में 22% मतदाता ने अपने वोट नहीं डाले। कुल कास्ट वोटों में से 15,500 अवैध घोषित हो गए। विजेता ने कुल वोटिंग लिस्ट का 51% प्राप्त किया। एक नहीं है ये, है ना, ये कहाँ गया, ये इस एक का क्या मतलब है, कुल वोटिंग लिस्ट का 51% प्राप्त किया और 63,500 वोटों से चुनाव जीता। विजेता द्वारा प्राप्त वोटों की कुल संख्या कितनी है। पहले तो मैं इस प्रश्न को डिटेल में बताऊंगा। देखो क्वेश्चन टाइप चेंज हो चुका है ना। अभी यहाँ पर इसने क्या बोला है, कुल वोटिंग लिस्ट का, तो अब इसको हम x मान के नहीं करेंगे। मैंने पहले ही बोला था इसमें 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं, एक कुल वैध वोट का और एक कुल वोटिंग लिस्ट का या कुल वोटर्स का। तो अभी ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है और इस प्रश्न को हम ऐसे करेंगे। देखो पहले मैं इसको डिटेल में करूँगा, समझना, उसके बाद में इसको शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं जल्दी से, वो भी समझेंगे। तो पहले इसको डिटेल में समझ लो सो दैट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मान लीजिए कि वोटिंग लिस्ट में 100% वोटर थे और उसमें से 22% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो कितनों ने डाले होंगे, 78% लोगों ने वोट डाले। अब जितने भी वोट पड़े उन वोटों में से 15,500 अवैध घोषित हो गए, तो इसमें से मैं 15,500 घटा दूं तो ये वैलिड वोट बन जाएंगे। अब ये वैलिड वोट हो गए, ठीक है। अब विजेता ने कुल वोटिंग लिस्ट का 51%, तो कुल वोटिंग लिस्ट में कितना था, 100%, और उस 100% में से 51% भैया ये बोल रहा है कि कुल वोटिंग लिस्ट का 51% इसके पास गया। तो देखो अब ये बताओ कि दूसरे कैंडिडेट को कितना मिला। तो टोटल वोट तो ये पड़े थे ना, टोटल वोट ये है वैलिड वोट, उसमें से 51% किसको मिल गए, एक वोटर्स को।
तो दूसरे वोटर्स को कितने मिले होंगे? 78% माइनस 15,500 में से 51% घटा दो तो कितना बचेगा? 8 में से 1 जाएगा 7, 7 में से 5 जाएगा 2, 27% माइनस 15,500। ठीक है, अब देखो ये कह रहे हैं 63,500 वोटों से चुनाव जीत गया। हमारे अनुसार कितने से जीता भैया, ये भी तो देखो। 51% में से जब 27% माइनस 15,500 को घटाओगे तो देखो कितना बचेगा? 24%। और माइनस में कितना बचेगा? माइनस जब 51 में से इसको घटाओगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस के 15,500 हो जाएगा ना। प्लस के 15,500 को मैं दूसरे पक्ष में भेजूंगा तो माइनस के कितने हो जाएंगे? 15,500। तो इधर कितना था? 63,500। देखो हमारे अनुसार वो कितने से जीता? थोड़ा सा मैं जल्दी कर रहा हूँ, लिख नहीं रहा, चीज़ें समझना। हमारे अनुसार कितने से जीतेगा? 24% माइनस 24 माफ़ कीजिए 24% प्लस 15,500 से। और क्वेश्चन के अनुसार कितने से जीतेगा? 63,500 से। तो ये दोनों बातें बराबर हो जाएंगी। अब देखो ये जो माइनस के 15,500 थे, इधर प्लस के 15,500 थे, दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो ये किसके हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक बात समझ में आ रही है कि ये 15,500 इसमें से घट जाएंगे, तो 24%। एक सेकेंड, ठीक है, तो ये कितना बचा? 24% बराबर कितना बचेगा यहाँ पे? 24% बराबर ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 48,000। ठीक है, तो यहाँ से 1% बराबर कितना मिल जाएगा तुम्हें? 2,000। ठीक है, तो 100% बराबर कितना मिलेगा? 100% बराबर मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है, 2 लाख। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। लेकिन हमें एग्जाम में इस प्रश्न को ऐसे नहीं करना। अब हम इसको दूसरे तरीके से शॉर्टकट करेंगे। देखा जाए तो वो दूसरा तरीका कोई अलग तरीका नहीं है, वो यही तरीका है, बस उसको शॉर्ट किया गया है। लेकिन कैसे किया गया है वो समझेंगे। देखो एक मेथड होता है जिसको कहते हैं शिफ्टिंग मेथड, है ना। शिफ्टिंग मेथड हम तब लगा लेते हैं जब हमें अपने क्वेश्चन को आसान करने की ज़रूरत होती है, तो हम डेटा को शिफ्ट कर देते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अब थोड़ा इमेजिन करिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या है कि 15,500 वोट अवैध हुए हैं। 15,500 वोट क्या हुए? अवैध, मतलब इनवैलिड। अगर ये वोट अवैध घोषित न होते और ये वोट हम एक काम करते हैं, जो हारा है उसको दे देते हैं, जो हारा है उसको दे देते हैं ये वोट। अगर जो हारा है उसको हमने ये वोट दे दिए तो जीतने वाला कैंडिडेट 63,500 वोटों से नहीं जीतता, फिर वह 15,500 वोटों से कम जीतता। मतलब वह कितने वोटों से जीतता? फिर वह 48,000 वोटों से जीतता। बस अब करेंगे क्वेश्चन को। देखो टोटल वोट कितने थे? मान लिए मैंने 100%, उसमें से 22% लोगों ने वोट नहीं डाले, मतलब 78% लोगों ने वोट डाले। उसमें से टोटल वोटिंग लिस्ट का 51% एक कैंडिडेट लेता है, तो दूसरे कैंडिडेट को कितने मिलेंगे? 78 में से घटा देंगे, कितने मिलेंगे इसको? 27%। तो देखो ये जीत कितने से रहा है? 24% से जीत रहा है ना। तो ये 24% से जीत रहा है हमारे अनुसार, और क्वेश्चन के अनुसार कितने से जीत रहा है? 48,000 से। समझ में आया कैसे? क्योंकि हमने लगाया था शिफ्टिंग मेथड। 15,500 वोट जो अवैध घोषित हुए थे, वो वोट हम अवैध घोषित न करके हारने वाले को दे देते हैं। अगर हमने हारने वाले को दे दिए तो जीतने वाला कैंडिडेट 63,500 वोटों से न जीत करके 15,500 वोटों से कम, अर्थात 48,000 वोटों से जीतेगा, तो 24% के बराबर 48,000 हो जाएगा। यहां से 1% बराबर कितना हो जाएगा? 2,000। और आगे की कहानी जानते हो, 100% बराबर कितना हो जाएगा? ठीक है, 2 लाख। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ये भी सेम ही है, इसको भी हम देखो अब शिफ्टिंग मेथड से करेंगे। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे, उस चुनाव में पिछला क्या था? एक सेकंड, हाँ,
देखो अभी इस क्वेश्चन को समझ लो एक बार। इसमें क्या पूछ रहा है, देखो इसमें कह रहा है विजेता द्वारा प्राप्त वोटों की कुल संख्या पूछ रहा है। तो देखो विजेता द्वारा प्राप्त वोटों की कुल संख्या कितनी थी, 51% थी, है ना। विजेता तो यही है ना, विजेता ये है, तो उसको 51% मिल रहे हैं। तो 1% बराबर, सुनना इसमें थोड़ी सी गलती हो गई है। देखो अगर इस प्रश्न में ये पूछता कि उस मतदाता सूची में टोटल वोटर्स बताओ, तो 100% थे तो ये 2 लाख सही हो जाता, लेकिन अभी नहीं। इसमें कुछ और ही पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है विजेता द्वारा प्राप्त वोटों की कुल संख्या, है ना। हमने शायद क्वेश्चन पढ़ के ध्यान नहीं दिया, इसलिए क्वेश्चन को पढ़ना, उस पर ध्यान देना जरूरी है। ये पूछ रहा है विजेता द्वारा प्राप्त वोटों की कुल संख्या बताओ, तो वो 51% है, तो हमें 51% की वैल्यू निकालनी है। और ये हो जाएगा 2 1 2 2 5 10 और ये 3 0, है ना। तो ये 1,02,000, यानी ऑप्शन डी इसका सही होगा। चलो अब देखो इस क्वेश्चन को। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे, उसी चुनाव में मतदाता सूची में जितने भी लोगों के नाम थे उनमें से 10% ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, 100% वोटर्स थे, 10% ने वोट नहीं किया, तो कितनों ने किया होगा, 90% ने। 60 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले प्रत्याशी ने मतदाता सूची के कुल मतों का, भाई कुल मतों का, यानी कुल मतों का 47% इसको मिला है जीतने वाले को। तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 43%। तो यह जीता कितने से, 4% से जीता है। हमारे अनुसार 4% से जीत रहा है, और क्वेश्चन के अनुसार वह 308 मतों से जीत रहा है। देखो 60 मत जो अवैध घोषित हुए हैं, इन 60 मतों को हम अवैध घोषित न करके हारने वाले को दे देंगे, तो जीतने वाला कैंडिडेट 308 से न जीत करके 60 मत कम से जीतेगा, अर्थात 248 से जीतेगा। तो यहां से 1% बराबर कितना आ जाएगा, 4 6 24 4 दूनी 8। अब ये कह रहा है कि उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े, है ना। तो देखो समझना बात को, चुनाव में कुल कितने मत पड़े ये पूछ रहा है, न कि वोटिंग लिस्ट। अगर वो ये पूछता कि मतदाता सूची में कितने लोगों के नाम दर्ज थे, तो 100% पर 6200 वैल्यू मिल जाती, आंसर सही हो जाता। लेकिन वह पूछ रहा है कि उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े, जो 90% के बराबर होगा। 90 का यहाँ गुणा कर देंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 9 दूनी 18 और 54 और 1 55, 5580, ऑप्शन बी। क्लियर। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% वोट मिले, उसमें कुल मतों के 2% अवैध घोषित कर दिए गए। कुल मतदाताओं की संख्या, देखो आसान है, मान लीजिए कि इसमें कुल मतदाता दे रखे हैं कितने हैं, 1 लाख और 4,000। ठीक है, ठीक है, इसमें से 2% अवैध घोषित हो गए, बचे कितने, 98% बचे। ये हो गए वैलिड वोट। तो जो ये पूछ रहा है कि उस उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े, तो वैध मत कितने पड़े, 55%। तो ये वैलिड वोट का 55% मिले उसे, तो बट्टे 55/100। अब देखो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले ही बोला है सॉल्व करने की, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, है ना, पूरा सॉल्व नहीं करना होता। तो अब यहाँ पर देखो, इसमें एक तो देखो ये है 98 में क्या है, 7 है, तो जिसमें 7 का भाग जाएगा वो हमारा आंसर होना चाहिए। मान लीजिए 7 का अगर 1 से ज़्यादा में जाता है, तो देखो कहीं ना कहीं 13 8 104 होते हैं, तो इसमें 13 का भी तो भाग जाना चाहिए, जिसमें 13 का भाग जाएगा वही हमारा सही आंसर होगा। तो अगर मैं देखो पहला देखूंगा, 13 चौक 52 बचे 2, 13 दूनी 26 और कितना बचेगा 5 और 13 तिया 39, यहाँ देखो 12 शेष बचेंगे, है ना, पहला हो नहीं सकता। 13 चौका 52, 13 दूनी 26, 5 शेष बचेंगे, दूसरा नहीं हो सकता। 13 चौका 52 और यहाँ कितने बचेंगे, 13 चौका 52 और बचे 13 ती 39, 1 और 13 और ये कितना हो जाएगा, ये चलो फिर से देखते हैं। 13 चौका 52 और बचे कितने 2, 13 चौका 52, 13 में से 6 में से 2 के 4, 40 हो गया, और 13 तिया 39 बचे कितना 1, 5 ले लिया, 13 कन 13, 5 में से 3, 13 दूनी 26, ये हो जाएगा। ऑप्शन सी में 13 का भाग चला जाएगा। चलो इसको देखते हैं, चौथा चेक कर लेते हैं। 13 चौका 52 और बचेंगे कितने 2, 4, 13 चौका 52, 6 में से 2 के 4 बचेंगे, है ना, ठीक है, 4 बचेंगे। 13 चौका 52 कितने बचेंगे 4 और उसके बाद में 5, 13 तिया 39 कितना बचेगा 6, 0 लेंगे, 13 चौका 52 कितना बचेगा 8
और 3 78 और ये कितना 8 शेष बचेगा, नहीं ऑप्शन सी ही इसका बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी में भाग जाएगा। बाकी आप 7 से भी चेक करके देख सकते हैं, इजीली हटा सकते हैं 7 से, ठीक है। 56 इसका सही है। जैसे इसको अगर हम चेक करूँगा 7 से, देखो पहला ऑप्शन 7 8 56 और ये कितना हो जाएगा 6, 7 निम 63 2 और 0 7 दूनी 14 6, पहले में नहीं जाएगा 7 का भाग है ना। और दूसरे में देखो 7 8 56 और ये कितना हो जाएगा 6, नहीं जाएगा। 7 8 56 4, इसमें भी नहीं जाएगा 7 का भाग। 7 8 56 और बचा कितना 5, इसमें भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये 7 से भी हम चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें से एक को 60% मत मिले और वह 16 मतों से चुनाव जीत गया। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी थी? देखो इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गई है ना, ये टाइपिंग एरर हो गई है, क्योंकि 16 मतों से चुनाव जीतेगा, उसके बाद में डाले गए मतों की संख्या इतनी ज़्यादा है ना, तो ये तो ऑप्शन दिखने से ही पता चल रहा है। तो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उसमें 40%, यहाँ पर है 40%, ठीक है। अगर ये जैसे लिखा हुआ है वैसे अगर हम सॉल्व करें तो देखो क्या आएगा। चलो वैसे भी कर लेते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उनमें से 60% मत मिले, 16 मतों से जीत गया। देखो अगर मान लीजिए उसमें टोटल वोट कितने थे x, अगर 60% उसे मत मिले होंगे तो 40% दूसरे को मिले होंगे, तो जीता कितने से 20%, मतलब 1/5 से जीतेगा। और ये क्या x का 1/5 इतने मतों से जीतेगा, जो क्वेश्चन के बराबर कितना है 16, तो यहाँ से x बराबर कितना आना चाहिए 80, जो ऑप्शन में कहीं है ही नहीं। इसलिए अगर ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन सही करना है तो यहाँ पर वैल्यू चेंज करनी होगी। वैल्यू क्या चेंज करेंगे, देखो चलो यहाँ पर 60% नहीं होना चाहिए, फिर यहाँ 40% करो, ठीक है। और यहाँ 16 ना करके कितना करेंगे 16 ना करके, और कहाँ गया, यहाँ 298 करेंगे, 298 अब आ जाएगा। देखो मान लीजिए उसमें x वोट थे टोटल, उसमें से एक को 40% मिले, दूसरे को कितना मिलेगा 60%, जीतेगा कितने से 20% है, 20% का मतलब 1/5, और क्वेश्चन के अनुसार कितने से 298 से। तो यहाँ से x बराबर जब हम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8 पंजे 40, 9 पंजे 45 और 4 कितने हो जाएंगे 49, 5 दूनी 10 और 4 14, 1490, ऑप्शन सी करेक्ट, ठीक है। अब ये देखो अगला क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से सिर्फ उनमें से एक होगा है ना, एक उम्मीदवार 63% मत पाकर 63% मतदान करने वाला, नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, ये क्या, ये ऐसे कोई क्वेश्चन थोड़ी होता है। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से एक 63% मत प्राप्त करने वाला है ना, यहाँ होना चाहिए 63% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। तो चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताओ। देखो 63% अगर इसे मिले होंगे तो दूसरे को कितने मिलेंगे 37%, दूसरे को 37 मिलेंगे। तो टोटल वोट कितने मान लिए मैंने x, और एक को मिले 37, दूसरे को 63, तो जीता कितने से वो 13 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 4, 5 में से 2, 5 में से 3 2, 24% से, मतलब 24/100 हमारे अनुसार इतने से, ठीक। 13 में से 7 जाएगा 6 बचेगा यहाँ है ना, 13 में से 7 जाएगा 6, 26/100, और ये कितने के बराबर हो जाएगा 650 के। तो 13 पंजू 65, ये 50 हो जाएगा, और ये 13 दूनी 26 और 2 से ये कितने 25 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर कितना निकल आया, x बराबर निकल आया 2500। लेकिन ये कुछ और ही पूछ रहा है, ये पूछ रहा है चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या। तो हारने वाले को कितना मिले था 37%, तो 2500 का 37% निकालेंगे तो दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म हो जाएंगे। 25 का 37 में मल्टीप्लाई करना है, किसी भी संख्या से किसी भी संख्या में, और 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो उसमें 4 से भाग कर दो,
और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 37 में मैं क्या करूँगा, 4 से भाग कर देता हूँ। 4 9 36, बचे कितना, 1, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी 9.25 आ जाएगा, 9.25। लेकिन जब इसमें मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो पॉइंट हट जाएगा और ये हो जाएगा 925। तो मैंने क्या बोला, किसी भी संख्या में 25 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना चाहिए, उसमें 4 से भाग दे दो संख्या में और 100 से मल्टीप्लाई करा दो। क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही, यहाँ से आगे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। हालांकि चुनाव पर आधारित क्वेश्चंस यहीं पर कंप्लीट हो जाते हैं। अगली वीडियो में अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।